तो हेडिंग डालिए थर्ड, आइसोमेरिज्म पढ़ रहे थे हम, रिंग चेन आइसोमर्स। रिंग चेन आइसोमर्स देखिए इसमें, द आइसोमर्स इन ओपन एंड क्लोज्ड, द आइसोमर्स इन ओपन and closed chain are included in ring chain isomerism. Open and closed chain are included in ring chain isomers या isomerism. They are also included as a functional group isomers. They are also included in functional group isomers. For example, आप ब्यूट 2 की बात करते हो, ब्यूट 2 होगा C4H8 यानी कि ऐसा, ठीक है, C4H8। लेकिन मैं C4H8 की एक स्ट्रक्चर ये भी बना सकता हूं, ये दोनों आपस में रिंग चेन आइसोमर्स कहलाएंगे। और सेकंड प्रायोरिटी में हम इसको फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स भी कह देंगे। क्यों? क्योंकि ये अल्कीन है, ये अल्केन है। अल्कीन और अल्केन तो अलग अलग कैटेगरी के होते हैं, इसीलिए इसको फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स भी कहते हैं। बट दोनों ऑप्शन आ जाए तो मोर करेक्ट ये कहलाएगा। ब्यूट 2 आयन की बात कर लो, यानी कि आप इसकी बात करते हो, लेकिन मैं इसका एक स्ट्रक्चर ये भी बना सकता हूं, यानी कि साइक्लोब्यूटेन ये भी आपस में क्या कहलाएंगे? रिंग चेन आइसोमेरिज्म। और सेकंड प्रायोरिटी में फंक्शनल ग्रुप भी कह दोगे, मेन ये है। दोनों ऑप्शन में आ जाएगा तो किसको टिक करोगे? रिंग चेन आइसोमर्स को। अगर रिंग चेन आइसोमर्स ना दिखे तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। अल्कीन का साइक्लो अल्केन और अल्काइन का साइक्लो अल्कीन क्या होता है? रिंग चेन आइसोमर्स। आगे बढ़िए। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म लिखिए, द आइसोमर्स विच डिफर the isomers which differ by their functional group are called functional group isomers. अब इसमें कौन कौन है हमारे पास? मैं सारे लिखा देता हूं।
पहला अल्कोहल एंड ईथर, ये आपस में फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होते हैं। एल्डिहाइड एंड कीटोन या साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन, नाइट्रो एंड नाइट्राइट, अल्कोहल एंड फिनोल, अमाइड एंड ऑक्सिम्स, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइंस, और अल्काइन, अल्कीन एंड साइक्लोअल्केन एंड अल्काइन एंड साइक्लोअल्कीन्स, जिसको आप रिंग चेन आइसोमर्स में अभी भी पढ़ चुके हैं। आइए एक एक करके एग्जांपल करते हैं। पहला अल्कोहल एंड ईथर, C3H8O की स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो एक तो स्ट्रक्चर ये बन जाएगी इसकी, स्ट्रक्चर इसकी ये भी बन सकती है, स्ट्रक्चर इसकी ये भी बन सकती है, है ना। बट ये दोनों देखिए, ये ईथर है, ये अल्कोहल है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के लिए, तो ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, है ना, इन दोनों के साथ। बट ये 2 और 3 क्या कहलाएंगे, पोजीशन आइसोमर्स, प्रोपेन 1 ऑल, प्रोपेन 2 ऑल, ठीक है। लेकिन 1 के साथ क्या कहलाएगा, ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। सिमिलरली साइनाइड और आइसोसाइनाइड, यानी कि C3H5N, और इसकी एक स्ट्रक्चर ये भी बन सकती है, प्रोपेन नाइट्राइल, और प्रोपेन आइसोनाइट्राइल या इथेन आइसोनाइट्राइल। इथाइल आइसोनाइट्राइल, तो ये भी आपस में क्या है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स है। तीसरा एल्डिहाइड्स एंड कीटोन,
और इसकी एक स्ट्रक्चर ये भी बन सकती है, ये देखिए, इसको हम बोलते हैं नाइट्रो, जिसमें नाइट्रोजन से जुड़ा होता है NO2। और अगर ये ऑक्सीजन आगे आ जाता है तो इसको बोलते हैं नाइट्राइट। तो ये हो गया इथेन, नाइट्रो इथेन। इथाइल नाइट्राइट। इसको हटा देना यहां से, दो है ना, ये बॉन्ड होता है, एरो वाला बॉन्ड बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड। सिलेबस में नहीं है इसलिए नहीं बनाते जनरली। आइए अल्कोहल एंड फिनोल पे चलते हैं। ये देखिए दो स्ट्रक्चर बन जाएंगे, ये है आपके पास अल्कोहल और ये है फिनोल। अगर बेंजीन रिंग से डायरेक्ट OH जुड़ता है तो ये होता है फिनोल। अगर इसका IPC नेम लिखूं तो कोई लिख पाएगा नेम, इसका IPC नेम लिख के बताना जरा। सब देखो, नाम लिखते समय है ना, पहले स्टेप से सोचा भी करो कि मेन कार्बन चेन किसको मानोगे, सब्स्टिट्यूट किसको नाम मानोगे, फिर सब्स्टिट्यूट का नाम लिखना है, फिर मेन कार्बन चेन का नाम लिखना है, फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी। करता क्या फिर, मेन कार्बन चेन मानेंगे इसको क्योंकि इसके साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है। तो ये हो गया आपके पास प्रीफिक्स, इसका लगेगा फिनाइल। फिर एक कार्बन का मैथ, ये है इसका IPC नेम। इसका कॉमन नेम अगर लिखना पड़ जाए तो इसको हम बोलते हैं बेंजाइल अल्कोहल। बेंजाइल ने बेंजल के साथ बेंजो बजाया, याद करना, उसमें बेंजाइल इसी को बोलते हैं हम। फिनोल क्या होता है, फिनोल उस कंपाउंड को कहते हैं जिसमें OH ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड टू बेंजीन रिंग। अमाइड, सपोज कीजिए ये रहा आपके पास अमाइड, यानी कि C3H7ON। ऑक्सिम, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ऑक्सिम। तो ये भी हो गया आपके पास फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स।
ये देखिए, ये 1 डिग्री अमाइन है, कितने कार्बन है? 4 कार्बन। C4 3 तो 5, 4 9 10 11 और N, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। और इसी फॉर्मूले से मैं 2 डिग्री अमाइन भी बना सकता हूं। ये रहा। लिखिए इसमें, it arises due to different alkyl chains। आइए तो बेसिकली उसमें कुछ नहीं था, उसमें से बना बना के देखना कि एल्डिहाइड कीटोन ये मेटामेरिज्म। हाँ, इट अराइजेस ड्यू टू डिफरेंट अल्काइल चेन्स, इट अराइजेस ड्यू टू डिफरेंट अल्काइल चेन्स ऑन ईदर साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, ऑन ईदर साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप in a molecule, in the molecules. It is shown by polyvalent functional groups. It is shown by polyvalent functional group. पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप में मैं लिखा चुका हूं, जहां पे मैंने आपको मोनोवैलेंट लिखवाया था ना, वहां पे देखिए पॉलीवैलेंट भी लिखवा चुका हूं, है ना। अब इसमें बेसिकली ये मान लीजिए, आप शॉर्ट में ये लिख सकते हो, ये मल्टीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन आइसोमर्स है। कॉपी के टॉप पर लिख सकते हैं, मल्टीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप के पोजीशन आइसोमर्स ही मेटामर्स होते हैं, ही मेटामर्स होते हैं। जैसे इसको देखो, अब मैं इसको हटा करके यहां भी लगा सकता हूं। अब डेफिनेशन में कहता है कि मल्टीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड जो आपके पास अल्काइल चेन है वो अलग अलग है। यहां इथाइल है, यहां प्रोपाइल है, यहां इथाइल है, यहां मिथाइल है, तो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप आ गया। इसको हम बोलते हैं इथॉक्सी इथेन, यह कहलाएगा मिथॉक्सी प्रोपेन। इसलिए दोनों क्या है? मेटामर्स। सिर्फ इसको उठा करके उधर कर दिया है कि सर इसको उठा के इधर कर देते तो यही बन जाता, घुमा करके। लिख लीजिए इसको, कायदे से पोजीशन चेंज हुई है ऑक्सीजन की, बड़े फंक्शनल ग्रुप है इसलिए इसको मेटामर्स कहते हैं। अब इसको उठा करके इधर कर दिए, इसको हम बोलते हैं 3 2 5 पेंटेन 2 ओन या 2 पेंटेनोन। जबकि ये कहलाएगा 3 पेंटेनोन। तो मल्टीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड, यहां पे इथाइल है, यहां पे प्रोपाइल है, यहां इथाइल है, यहां मिथाइल है। और इस तरह से सबका बन सकता है जितने भी आपको लिखा है। अगला लिखिए टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म, इसमें लिखिए when two isomers are in dynamic equilibrium, are
in dynamic equilibrium, then they are called as tautomers. Equilibrium, then they are called as tautomers. These tautomers do not have independent structure. देखिए इसमें condition for tautomerism, the compound must have at least one alpha hydrogen, तो नोट करके लिखना अल्फा हाइड्रोजन। देखिए इस ग्रुप को देखिए, इस ग्रुप से जुड़े कार्बन को हम बोलते हैं अल्फा कार्बन, और इस कार्बन के पास अगर कोई हाइड्रोजन होती है तो इसको हम बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। जैसे ये है तो ये भी आपका कहलाएगा अल्फा कार्बन, और इस हाइड्रोजन को हम बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन। अब मुझे बताइए इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन हैं? 3 और 3 6 अल्फा हाइड्रोजन। इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3। जिसमें अल्फा कार्बन ही नहीं तो अल्फा हाइड्रोजन कहां से आएगा? इसमें कितने? ये तो है नहीं, इस वाले कार्बन को अल्फा कार्बन कह सकते हैं हम, लेकिन इस बार हाइड्रोजन नहीं है क्योंकि 1 2 3 4, तो इसके पास 0। लिखिए इसको, तो कम से कम अब आपको अल्फा हाइड्रोजन पहचानना आ गया। आइए इसमें लिखिए कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म। एग्जाम्पल है टॉटोमेरिज्म का। अगर आपके पास में ये है, ऐसे मान लीजिए ये कहलाती है आपके पास कीटो फॉर्म, और इसके पास अल्फा हाइड्रोजन भी है। तो क्या होता है, इसमें से एक हाइड्रोजन इधर आ जाती है ऑक्सीजन के पास, और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाता है। ये देखिए ये क्या है? इनॉल फॉर्म। तो ये कीटो फॉर्म इनॉल फॉर्म में चेंज हो जाती है, और इनॉल फॉर्म कीटो फॉर्म में चेंज हो जाती है, और इसको हम बोलते हैं कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। अब जैसे इसकी अपने आप बना के बताइए। ये क्या है? कीटो फॉर्म। इसकी इनॉल फॉर्म बना के बताइए। आर की जगह CH3 लिख दे। आर मतलब कोई भी अल्काइल ग्रुप आ सकता है। हाँ मतलब नहीं, एक कार्बन से लेके इनफाइनाइट तक कितनी भी चली जाए। इसमें मतलब मैं आर की जगह CH3 भी लिख सकता हूं, मैं आर की जगह CH2 CH3 भी लिख सकता हूं, मैं आर की जगह CH2 CH2 CH3 भी लिख सकता हूं। अब जैसे यहां पर है, अब यहां पर क्या है? अल्फा हाइड्रोजन तो यही है, यहां से एक हाइड्रोजन इधर, ये इधर चला जाएगा। हाँ इसमें आप अगर ऐसा सोच रहे हैं कि
यहां से भी तो जा सकता है, तो यहां से भी जा सकता है, कोई गलत बात थोड़ा ना है। इधर से भी जा सकता है, ये नहीं जाएगा तो दूर हो गया ना, ये तो है नहीं, यही तो है अल्फा अल्फा, तो यहां वाला भी जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, दोनों तरह का बन सकता है। चलिए, तो ये थी आपके पास टोटोमेरिज्म, कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं इसको। हेडिंग डालिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। देखिए the isomers which have different the isomers which have difference in their geometry are called geometrical isomers, and this phenomena is called geometrical isomerism। ठीक है, आज डेफिनेशन से काम चलाओ, नेक्स्ट क्लास में इसको एक्सप्लेन करते हैं।